सर्वप्रथम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। आपने नाम सुन के मन में सोच लिया होगा रेल, यानी ये कंपनी रेल में जो ब्रिज होते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होते हैं, यानी पुल बनाने, ब्रिज बनाने, जो ज़मीन के अंदर से ओवर ब्रिज करके बनाने, पाटे बनाने, उसकी कंपनी की खुद की ट्रेन भी चलती है। 100 या 150 जितनी कंपनी ने गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की, उसके पास रेल विकास के पास 30 या 35 जितने ट्रेनें भी है। तो एक कंपनी हर एक चीज़ कर रही है और गवर्नमेंट ने 2-3 साल में हर एक रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करने का सोच लिया है और ये कंपनी को अच्छा बेनिफिट भी होने वाला है। ये कंपनी का स्टॉक के बारे में और रिटर्न के बारे में हम देखते हैं कि कितना समय में कितना रिटर्न हमें दिया। एक दिन की बात करें तो 0.17%, एक वीक की बात करें तो -2%, एक मंथ की तो -7%, एक साल की तो 28% अच्छा रिटर्न दिया है। और हम मैक्सिमम बात करते हैं 55%, यानी ये कंपनी 2019 में स्टॉक मार्केट में आई है और 55% रिटर्न दे दिया 2 साल के अंदर। हालांकि रिटर्न बहुत अच्छा है क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में रेल बंद थी, इसकी वजह से रेल के स्टॉक में अच्छा बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक का भाव बढ़ रहा है और स्टॉक को हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, ये बात हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के जो रिटर्न ऑफ एफडी की है। तो रिटर्न एफडी से ज़्यादा अच्छा दिया, लेकिन कंपनी डिविडेंड पे नहीं की, यानी 2 साल हुए हैं कंपनी को स्टॉक मार्केट में आए। हालांकि उसने एक बार डिविडेंड दे दिया है, लेकिन जो वेबसाइट है टिकर टेक उसके पास डेटा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मना कर रहे हैं। एंट्री पॉइंट जो स्टॉक को ओवर जो 1 में भी नहीं है, एंट्री करने के लिए एग्जैक्टली टाइम है। नो फ्लैग, यानी अब फाइनेंशियल सर्विस स्मॉल कैप कंपनी है। मॉनेटरी रिस्क, यानी रिस्क बहुत कम है और कंपनी का पी रेशियो देते हैं 6% है और सेक्टर का 26%। हालांकि पी रेशियो कम है लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है 1.50% जितना। फोरकास्टिंग रेटिंग, जो एनालिसिस 100% लोग का यही कहना है कि स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए। जो अब कंपनी के न्यूज़ के बारे में देखते हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन आप देख रहे धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही। आप जो देख रहे हैं रेवेन्यू भी बढ़ा 17-18 का, 18-19 का रेवेन्यू आप देख सकते हैं। प्रॉफिट 20% बढ़ा। आप 20 की बात करते हैं, प्रॉफिट 9% बढ़ा, रेवेन्यू 40% बढ़ा। यानी आप ये बात समझ रहे थी कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट कर रही है। जो आप Q1 के रिजल्ट के बारे में देखते हैं, नेट प्रॉफिट किया है 65% राइज किया है 232 करोड़ का, यानी 225 करोड़ का प्रॉफिट अच्छा खासा उसने मुनाफा किया है। 64% का राइज आया है इस कंपनी में, यानी कंपनी की जो नेट इनकम थी उसमें बढ़ोतरी आई है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है RVNL के लिए भी और RVNL के शेयर होल्डर के लिए भी। RVNL को 3 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं जो मैंने आपको बताया अभी। स्टॉक जनरेट, यानी 2% स्टॉक में बढ़ोतरी भी हुई थी। कौन कौन के स्टॉक है वो न्यूज़ में आप बता सकते हैं। कंसल्टिंग सर्विसिंग फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू लैंडिंग हार्ड सोल्यूटेड इन ए स्टेट ऑफ नागालैंड ₹8,35,000। कंसल्टिंग सर्विस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू लैंडिंग एंड शोल्डर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी 2 ऑर्डर मिले और नागालैंड में मिले और तीसरा ऑर्डर जो मिजोरम में मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप ऑर्डर के बारे में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये 8,35,11,000 करोड़ का है। ये 6,51,05,000 का है। ये 1,41,76,700 रुपये का है, यानी अच्छा खासा कंपनी को ऑर्डर भी मिला है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को ऑर्डर मिला है और कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ भी जाएगा, क्योंकि ये कंपनी एक माने तो पेनी स्टॉक है और कंपनी का शेयर का भाव बढ़ रहा है, तो इस कंपनी का स्टॉक को खरीदना चाहिए। अब ऑलमोस्ट आप देख रहे थे 19.32, यानी 30 रुपये के आसपास उसका भाव हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे
बात हो रही है रेलवे स्टॉक टर्न ऑन कॉर्नर नाउ बैक टू ट्रैक, यानी अब लॉकडाउन भी खुल रहा है तो धीरे धीरे रेलवे भी ओपन हो रही। 100% लोग बाई की रिकमेंड दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, 100% लोग, 0% होल्ड और 0% सेल, इसलिए स्टॉक को बाई अभी करना चाहिए। आप देख रहे हैं रेवेन्यू, देखिए आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 20 में 14,000 करोड़, 21 में 15,000, 19 में 10,000, 18 में 7,500, 17 में 6,000। नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देखिए लगातार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। लास्ट 2021 में उसने 900 करोड़ का प्रॉफिट किया, यानी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग, सबसे बड़ी बात प्रमोटर होल्डिंग है। 78% प्रमोटर होल्डिंग उसके पास है। जो डील है वो 9% जितने और पब्लिक 12%, यानी कंपनी अच्छा सर्टिफिकेट दे रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हम चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कंपनी के बारे में। यह है चार्ट, तो आप देख सकते हैं अभी लाइन को टच किया है, यानी मूविंग एवरेज फॉलिंग भी हो सकता है और राइजिंग भी हो सकता है, यानी आप बता नहीं सकते क्योंकि साइन इफेक्ट आपको दिख रहा है तो ये फॉलिंग बता रहा है। एक तरह से राइजिंग भी हो सकता है, लेकिन अब जब मार्केट ओपन होगा तब पता चलेगा स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं। लेकिन आप ये समझ लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे आप 10,000 लगा सकते हैं। मिनिमम ये 35 के ऊपर तो जाएगा ही, क्योंकि कंपनी को अच्छा रेवेन्यू मिला है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है। आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को ख़रीदना है तो आप खरीद सकते हैं। कंपनी एक मार्केट कैप देख रहे हो तो 6 करोड़ के आसपास है। ROCE भी अच्छा है, ROE भी अच्छा है और डिविडेंड रेट भी अच्छा है, बुक वैल्यू भी अच्छी है। आप देख सकते हैं कंपनी एज हेवी डिविडेंड 22% डिविडेंड पे करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये बात बहुत अच्छी है कंपनी के लिए भी और वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं उन लोगों के लिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग बेची गई है, यानी कंपनी स्टॉक मार्केट में लाई गई, इस वजह से थोड़ी थोड़ी उसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी गई, यानी ये बहुत अच्छी बात है। अभी कंपनी को लिस्टेड हुए 2 साल हुए हैं। कंपनी आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट हर एक रेलवे और हर एक PSU को डिस एडवांचर के रूप में डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है कि वहाँ से उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, यानी लॉस कर रही थी, तो हर एक कंपनी को बेच रही है। अगर जो वो रेलवे को बेचेगी तो ये 4 कंपनी है, RVNL है, इस्कॉन है, फिर IRFC है, IRCTC, उन 4-5 कंपनी को अच्छा बेनिफिट होगा। तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो इस स्टॉक को हमें बाय करना होगा, इसलिए इसका प्राइस भी अच्छा है, 30 रुपये के पास है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करता हो तो इस स्टॉक को आप बाय कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर देना।